जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव में जैविक खेती का एक प्रयास कुछ वर्षों से हो रहा है, जो अब एक मूर्त रूप लेने लगा है। आज हमारे बीच में कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्री कृष्ण बिलैया जी यहाँ साथ में हैं। यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ जैविक खेती के लिए कुछ लौकी और ककड़ी वगैरह और बरबटी, यहाँ पे भिंडी वगैरह लगाई गई हैं। और लगभग 1 माह पहले लगाई हुई इस ककड़ी में काफ़ी यहाँ से फसल की भी आवक होने लगी है। आइए हम पूछते हैं जैविक खेती के बारे में। इस बर्रा ज़मीन में किस तरह से इस तरह की फसल लेने का प्रयास सफल किया गया है। बिलैया जी, ये मुझे बताएं कि ये जो इस तरह की खेती क्या हमारे ढिंडोरी ज़िले में काफ़ी जगहों पे इसी तरह की बर्रा ज़मीन है जिसमें लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। आपने क्या किया है यहाँ पे जो इस तरह की फसल आप लेने में कामयाब रहे? डॉक्टर साहब, हमने इस फील्ड में सब्जियों में लौकी, बरबटी, गिलकी, भिंडी और ककड़ी, ये इतनी चीज़ों की सब्जियों की खेती हो रही है। सभी प्रजातियां हाइब्रिड हैं। इनका फलन 30 से 35 दिन में हो जाता है। ककड़ी का खासकर, गिलकी भी निकलने वाली है, फूल में आ चुकी है। तो ये 1 से 1.5 महीने के अंदर इनमें फलन शुरू हो जाता है। और इनकी जो स्टैकिंग करते हैं, बांस गड़ा के इसमें तार बांध के, और उसमें इसको चढ़ाने के लिए, इसकी बॉल चढ़ाने के लिए जो गिलकी, बरबटी और लौकी, ककड़ी, उसके लिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इससे जो ज़मीन के संपर्क में ककड़ी नहीं आती तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है और बाज़ार मूल्य उसका अधिक मिलता है। हमारे इस वनवासी क्षेत्र में, डिंडोरी ज़िले में भर्रा ज़मीन अधिक है। यदि पानी की सुविधा हो तो यहाँ पर नदी नाले बहुत हैं, तो उसके किनारे इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है। ये पूरी खेती जैविक खेती के रूप में हो रही है। इसमें एक लाइन में 30 किलो गोबर की खाद डाली गई है और उसमें बीजारोपण किया गया है। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ककड़ी 30 दिन में इसका फलन आ चुका और सामने है हाइब्रिड प्रजाति की। तो यदि हमारे यहाँ के किसान भाई पानी की सुविधा, नाले किनारे काफ़ी जगह है, नाले और नदी के किनारे, कुएं के किनारे, तो उससे हमारे किसान सब्जी और अन्य खेती करके और काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। इसमें घर की माताएं बहनें, घर के बुजुर्ग, सारे लोग उसमें जुड़ करके और इस खेती से अतिरिक्त आय ले सकते हैं खेती के अलावा।